हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। तो नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ओनली एंड फ्यू कॉन्सेप्ट इन सिलोजिज्म। क्या होता है? ओनली एंड फ्यू कॉन्सेप्ट इन सिलोजिज्म। इट मीन्स कि फ्यू और ओनली का कॉन्सेप्ट हम लोग आज इसमें सीखेंगे। फ्यू एंड ओनली कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्यू कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ओनली कॉन्सेप्ट में क्या होता है। फ्यू ओनली में पॉसिबिलिटी कहाँ पे अप्लाई होता है और ओनली फ्यू में पॉसिबिलिटी कहाँ पे अप्लाई होता है। तो फ्यू ओनली कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो फ्यू ओनली कॉन्सेप्ट में 3-4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। जहाँ पे भी ओनली लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो चीज़ें कभी भी कन्फर्म नहीं है। पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है, वो कन्फर्म कभी भी नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी में आप लोग उसको पॉसिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ चेक कर सकते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट का पार्ट अगर उसमें मैच कर रहा है, थोड़ा सा भी पार्ट है, 0.1% भी, तो पूरा का पूरा पार्ट उसके साथ नहीं जाएगा। ओनली एन सॉरी ओनली एन जैसे कि मैंने लिख रखा है ओनली एंड फ्यू। ओनली एंड फ्यू का मतलब होता है ओनली मीन्स सिर्फ। जैसे मैं के स्टेटमेंट लिखा हूं, एक स्टेटमेंट है ओनली ए आर। क्या है स्टेटमेंट? ओनली ए आर बी। इट मीन्स ओनली ए आर बी। सिर्फ ए जो है बी है। क्या है? सिर्फ ए जो है वो बी है। सेकंड में क्या है? सम बी आर। क्या है? सम बी आर सी। केवल बी जो है, कुछ बी क्या है? सी है। कुछ भी क्या है? सी है। इसको अगर डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ओनली ए आर बी मीन्स की पूरा के पूरा जो बी है वो सभी क्या है? पूरा के पूरा बी क्या है? वो ए है। ऑल बी आर ए। इट मीन्स कि आप इधर से चलेंगे। अगर ओनली ए आर बी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपको उल्टा चलना है। इधर से नहीं जा करके आप राइट साइड से आएंगे। इट मीन्स ओनली बी आर ए इसमें हो गया। क्या हो गया? ऑल बी आर ए। ओनली का मतलब सभी को आप, अगर आप राइट डायरेक्शन चलेंगे तो ऑल बी ए हो गया यहाँ पे। फिर सम बी आर ए। सम बी आर ए का मतलब क्या हो गया? कुछ भी क्या है? सम बी आर सी। सम बी आर सी। ये क्या हो गया? सम बी आर सी। सम बी आर सी। ये इस स्टेटमेंट का हमारा क्या हो गया? वेन डायग्राम हो गया। इसको क्या बोलते हैं? वेन। इस स्टेटमेंट का मैंने क्या कर दिया? ए वेन डायग्राम बना दिया। ओनली बी आर, ओनली ए आर बी, इट मीन्स की ऑल बी आर ए। अगर आता ओनली बी आर ए, इट मीन्स की ऑल ए आर बी। ओनली बी आर ए का मतलब ऑल ए आर बी। ये ओनली स्टेटमेंट्स का मैंने ये ड्रा कर दिया, फिगर ड्रा कर दी। अब इसमें क्या होता है? एक वर्ड फ्यू आ रहा है। एक कौन सा वर्ड आ रहा है? फ्यू। अब फ्यू के बारे में देखेंगे। फ्यू में क्या इसमें बोला जाता है? फ्यू मतलब कुछ। तो हम लोग फ्यू का डायग्राम बना के देखते हैं अभी क्या होता है, फ्यू में क्या चीज होती है।
क्या आप करेंगे, क्यू, क्यू ओनली। अब क्या हो गया, क्यू ओनली हो गया। क्यू ओनली का क्या कंसेप्ट है, जैसे आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ पहला, फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, क्या होता है, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर, ये क्या है, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी में क्या है, सम बी आर सी। ये आपका दो स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसमें जो वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ए ओनली और ए फ्यू, ये दोनों को देख करके चेक करें कि ओनली और फ्यू में क्या बनेगा। ओनली अगर सिर्फ रहता ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी रहता तो ये कंडीशन अलग था, क्योंकि यहाँ पे ओनली फ्यू ए आर बी है, तो ये केस क्या हो गया, सम का केस हो गया। इट मीन्स कि ओनली फ्यू ए आर बी, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या बता दिया, ये जो डायग्राम बना है ये क्या है, सम ए आर, ये क्या है, सम ए आर बी है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, ओनली ए आर बी, सिर्फ ए बी है, तो क्या करेंगे, ओनली ए आर बी, कुछ जो ए पार्ट है ना, ये जो आपका पार्ट है ये का, इस वन पार्ट जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये क्या है, ये कभी भी बी में नहीं जाएगा। ये क्या है, ये कभी भी बी में नहीं जाएगा। ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब होता है सिर्फ कुछ, ये जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये पार्ट क्या है, बी में चला गया है। सिर्फ ए पार्ट क्या है, कुछ ए का पार्ट किसमें है, ए का पार्ट आपका बी में है, कुछ ए का पार्ट यहाँ पे बी में है। ए पार्ट कभी भी बी में नहीं जा सकता है, ए पार्ट्स कभी भी बी में नहीं जा सकता है। इसके बेस पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, कंक्लूजन, जैसे पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन मैं लिख रहा हूँ, उसमें इससे ज़्यादा क्लियर होगा हम लोग। सम ए आर, ये पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, पहला कंक्लूजन। दूसरा है सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। तीसरा है सम ए आर नॉट बी। तीन कंक्लूजन मैंने इसके बेसिस पे यहाँ पे लिखा। आपको इसे पता करना है कौन सा कंक्लूजन सही है, इस फिगर को देख करके हमें चेक करना है कि आखिर क्यों सही है और क्यों गलत है। इस सारे कॉन्सेप्ट में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, पहले चेक करेंगे सम ए आर बी, क्या कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, ए का पार्ट बी में है, सम ए आर बी, ठीक क्या बोला है, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ए का पार्ट ऑलरेडी बी में है, तो पॉसिबिलिटी में होने की इसमें क्या है, संभावना ही नहीं है। इट मीन्स कि इसमें पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ए का कुछ पार्ट क्या है, बी में है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा, पॉसिबिलिटी इसमें नहीं लगा सकते। इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा अगर पॉसिबिलिटी नहीं रहता तो हमारा सम ए आर बी क्या होता, सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी इन्होंने लगा रखा है। अच्छा यहाँ पे एक और मैं लिख दिया होता, अगर इसको, चलिए इसको तो आपने क्लियर कर लिया,
इसके जगह पे एक अलग स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? देखो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा रहता ऑल AR B इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल AR B इज ए पॉसिबिलिटी। अगर कंक्लूजन हमारा ये रहता कि क्या सभी के सभी ए जो हैं क्या बी हैं, सभी ए बी हैं, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑल AR B इज ए पॉसिबिलिटी। इट मीन्स कि पूरा ए क्या बी हो सकता है, पूरा ए क्या बी हो सकता है, संभावनाएं हैं। जैसे कि आप लोगों ने शिलोंग में पढ़ा होगा, बोलते हैं कि संभावनाएं में सारी चीजें क्या होती है, संभावनाएं में सारी चीजें सही हो जाती है। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि संभावना में सारी चीजें सही, अभी आपको पता चलेगा संभावना में क्या क्या चीजें सही होती है, क्या क्या चीजें सही नहीं होती है, ठीक है। तो ऑल AR B इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी ये बी होने की संभावना है? एकदम नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता है? ए, जैसे ऑल AR B इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, ए को मैंने बी की तरफ ले जा रहा हूँ, चलो इधर गया 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 गया, जैसे ये यहाँ टच करेगा, बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये क्या बोलेगा? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे इसको आप खिसका रहे हो, ऑल AR B, ठीक है, ये सारा पूरा पार्ट तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ये इधर जाएगा, बोले कि ना मैं नहीं जाऊंगा। ए कभी भी, ये जो पार्ट है ना, कभी भी बी में नहीं जा सकता है। तो ऑल AR B को पॉसिबिलिटी होने की कोई चांस ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। अगर इसमें एक लिखा रहता है कंक्लूजन में, अगर मैं यहाँ पे और कंक्लूजन डाल दूँ एक तरह, आप इसे समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, अगर ऑल BRA इज पॉसिबिलिटी, ऑल BRA इज ए पॉसिबिलिटी, सिर्फ फ्यू ओनली कॉन्सेप्ट के लिए ही मैं इसको बता रहा हूँ। ऑल BRA इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कि सभी के सभी ए, सभी के सभी बी ए होने की संभावना है, सभी के सभी बी जो हैं क्या ए होने की संभावना है, सभी बी क्या ए हो सकते हैं, सभी बी क्या ए हो सकते हैं, ऑल BRA। ये बी का पूरा पार्ट है मेरा, क्या है, दिस इज बी का पूरा पार्ट हो गया। क्या सभी बी को मैं ए में ला सकता हूँ? तो ठीक है, मैं ला के देख रहा हूँ, इसको चेक कर रहे हैं हम लोग। चलो बी को इधर लाते हैं लाते हैं लाते हैं, खिसकाते हैं खिसकाते हैं खिसकाते हैं खिसकाते, यहाँ पे लाके बी को मैंने बैठा दिया। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बी को ला के यहाँ पे बैठा दिया। कोई दिक्कत हुआ? सभी बी ला रहे ला रहे ला रहे, यहाँ पे रख दिए, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बी का पूरा पार्ट मैं लाके यहाँ पे बैठा दिया, पुट कर दिया। इसमें कि सभी बी को हम ए में ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑल बी ए हो सकता है, बट ऑल ए बी नहीं हो सकता है, क्योंकि बी के साथ ए में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ ए का ए पार्ट जो है हमारा बी में नहीं जा सकता, बट बी का होल पार्ट्स को हम ए में पुट कर सकते हैं। वी कांट रिमूव the part of a whole part of A inside the B, but whole part of B can come inside the part of A। होल पार्ट ऑफ बी को इनसाइड ए ला सकते हैं, बट बी ए का पूरा पार्ट को बी में हम लोग नहीं ला सकते हैं। सेकंड में क्या है, सम BRA इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ बी को ए होने की संभावना है, सम BRA इज ए पॉसिबिलिटी, तो बी का ऑलरेडी कुछ पार्ट ए में है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड में क्या है, सम AR नोट बी इज ए पॉसिबिलिटी, या सम ए को बी होने की संभावनाएं नहीं है, सम AR B इज नॉट ए, सम AR B, सम AR B, बी ए का ए पार्ट की बात की जा रही है, ए क्या, ए पार्ट क्या बी में जा सकता है? नहीं। ए का ए का जो कुछ पार्ट है क्या बी में जा सकता है? नहीं जा सकता है। जा सकता था, बट इसके वजह से क्या लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ए पार्ट कहीं बी में नहीं जाएगा, तो सम AR B इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी उधर जा नहीं सकता है। अब इसमें और कंक्लूजन एक और आ सकता है, क्या हो सकता है, इसमें कंक्लूजन बहुत सारे कंक्लूजन बन सकते हैं। अब सारे कंक्लूजन को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है इसमें, ध्यान से पढ़िएगा।
स्टेटमेंट में मैं देख रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, आप पढ़ सकते हैं। पहला क्या है? ओनली ए फ्यू रेड येलो, नो येलो इज ब्लू। ओनली ए फ्यू रेड इज येलो, क्या है? ओनली ए फ्यू रेड इज, ओनली ए फ्यू रेड इज येलो। दूसरा है नो येलो इज ब्लू। नो कोई भी येलो क्या है? ब्लू नहीं है। थर्ड में क्या है? ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन। ओनली ए फ्यू ग्रीन। ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन। सम ग्रीन इज पिंक। क्या है फिर? सम ग्रीन इज, ये क्या है? स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या? कंक्लूजन। कंक्लूजन में पहला क्या? ऑल रेड बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल रेड, ऑल रेड इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा कंक्लूजन में क्या है? सम पिंक बीइंग ब्लू इज पॉसिबिलिटी। सम पिंक ब्लू, सम पिंक पॉसिबिलिटी। थर्ड में क्या है? सम येलो इज पिंक। सम इज, सम येलो इज पिंक। थर्ड में क्या है? सम येलो इज पिंक। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। पहला में क्या है? ओनली ए फ्यू रेड इज येलो। ओनली ए फ्यू रेड इज येलो। ओनली ए फ्यू रेड इज येलो। फ्यू रेड इज येलो। ये क्या है? रेड है। ये क्या है? येलो है। ओनली ए फ्यू रेड इज येलो है, मीन्स की ये जो पार्ट है ना, इसका ना पार्ट, पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पार्ट क्या होगा? येलो में नहीं जाएगा। ये पार्ट क्या हो गया? येलो में कभी भी नहीं जा सकता। ओनली फ्यू रेड इज येलो। पहले सम रेड येलो मैंने बना दिया। येलो, रेड का ये पार्ट जो है कभी भी येलो नहीं हो सकता है। रेड का ये पार्ट कभी भी येलो नहीं हो सकता है। रेड का जो ये पार्ट है ना, कभी भी येलो में नहीं आएगा। नेवर, कभी भी नहीं आएगा। फिर क्या है? नो येलो इज ब्लू। कोई भी येलो क्या है? ब्लू नहीं है। कोई भी येलो क्या है? ब्लू नहीं है। क्या हो गया? ड्रॉप आउट हो गया। कोई भी येलो क्या है? ब्लू नहीं है। कोई भी येलो क्या है? ब्लू नहीं है। ठीक है। ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन। ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन। ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन। क्या है? ग्रीन। फ्यू ब्लू इज ग्रीन का डायग्राम बना। ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन। इट मीन्स कि इसमें फिर जो कुछ इसका जो पार्ट है, ये जो पार्ट इसका जो आएगा, ये पार्ट कभी भी ब्लू ग्रीन नहीं हो सकता। वो पार्ट कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता है। आगे में क्या है? सम ग्रीन इज पिंक। कुछ जो ग्रीन है वो सब क्या है? कुछ जो ग्रीन है वो सब क्या है? पिंक है। कुछ ग्रीन क्या है? पिंक है। अब ये तो मैंने फिगर ड्रा कर दिया। ये वेन डायग्राम इसका आपका ड्रा हो गया। अब इसमें कंक्लूजन पढ़ते हैं क्या है? ऑल रेड बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कि सभी के सभी रेड ब्लू होने की संभावना है? क्या ब्लू में जा सकता है? पूरा रेड का पार्ट जो है, ये होल रेड का पार्ट क्या ब्लू में जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे फ्यू, ओनली फ्यू लगा हुआ है। इसको रेड का पार्ट को अगर हम ले जाएंगे ब्लू में,
गया 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 जाएगा तो, बट ए पार्ट कभी भी हमारा उधर नहीं जा सकता है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये इसका रिस्ट्रिक्शन लगा, ये पार्ट कभी उधर जा ही नहीं सकता है। क्या होगा, ये पार्ट कभी भी इधर नहीं आ सकता है यहाँ पे। इट मीन्स कि इसको अगर यहाँ पे आ गया मतलब 100% रिस्ट्रिक्शन, कभी भी यहाँ से मूव नहीं कर सकता। इसलिए मैंने क्या कर दिया, रॉन्ग। फिर सम पिंक बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पिंक ब्लू होने की संभावना है? तो पिंक को अगर हम ब्लू में ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, बस यहाँ पे मैंने पिंक को लाकर बैठा दिया। ये हो गया, क्या हो गया, ए जा सकता है। ये क्या हो गया, जा सकता है। कुछ पिंक को ब्लू में हम लोग लेकर के जा सकते हैं। कोई रोक रहा है इसको? पिंक को ब्लू में ले जा ले जा रहा है, कोई रोकने वाला है? कोई भी नहीं। इसको उठा के यहाँ पे हम लोग आराम से रख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, सम येलो इज पिंक, क्या कुछ येलो पिंक है? क्या कुछ येलो पिंक है? येलो यहाँ पे है, कोई पिंक नहीं है। क्या है, हमारा गलत हो गया। इस बेसिस पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको गलत साबित कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसमें क्या हो गया, सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का है। जैसे आप लोगों ने सिलॉग के बाद इनइक्वलिटी भी पढ़ा होगा। इनइक्वलिटी क्या होता है, इनइक्वलिटी में क्या होता है, कुछ साइन होते हैं। क्या होते हैं, कुछ साइन होते हैं, उस पर हम लोग क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी में कुछ सिंबल होते हैं, कुछ साइन होते हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला साइन क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट साइन क्या होता है, ग्रेटर देन। दूसरा में क्या होता है, लेस देन। थर्ड में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और फोर्थ में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। और फिफ्थ में क्या होता है, ये 5 सिंबल इसमें दिखाए गए हैं। इसी के 5 सिंबल के बेसिस पे आपको इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। इस 5 सिंबल के बेसिस पे आप सारे इनइक्वलिटी का क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ये जितने भी सिंबल हैं, इसके अलावा और कोई भी सिंबल हमारा इनइक्वलिटी में यूज नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम डैट कोई भी सिंबल जो है इसमें हमने क्या होगा, यूज नहीं होता है। सिर्फ ये सिंबल हमारे इनइक्वलिटी में क्या होता है, यूज। जैसे कि पहला मैंने क्वेश्चन लिखा, ये क्या है हमारा, इनइक्वलिटी का क्या हो गया, ये सिंबल हो गया। अब इसमें से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ P लेस देन Q। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है P लेस देन Q, PQRTS। जैसे है PRT PQRT and X, S और X। जैसे आप लोग देख रहे हो, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ABCD लिखा हुआ है, बट इसके अंदर भी बीच में क्या है, क्या सिंबल है, लेस देन ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी कंक्लूजन आते हैं। इसमें क्या है,
कंक्लूजन। इसमें कंक्लूजन में क्या रहेगा, अभी हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे इसमें। जैसे पहला लिखा क्या है, Q इज ग्रेटर देन P, Q इज ग्रेटर देन P। पहला में क्या है, Q इज ग्रेटर देन, दूसरा में क्या है, R इज लेस देन X, थर्ड में क्या है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू X, फोर्थ में क्या है, इज लेस देन R, फिफ्थ में क्या है, X इज लेस देन P, X इज लेस देन P। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे पहला है पीज, पहला में क्या है, Q इज ग्रेटर देन P, पहला में क्या है, Q इज ग्रेटर देन P, Q इज ग्रेटर देन P। तो देखेंगे Q से पहले P जाना है, Q इज ग्रेटर देन P, Q इज ग्रेटर देन P। तो ब्रैकेट क्या है, Q इज ग्रेटर देन P। अगर पीछे जाएंगे P लेस देन है Q से, मतलब Q क्या है, बड़ा है। अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, तो अगर 5 छोटा है 8 से, अगर 5 छोटा है 8 से, इट मीन्स कि 8 बड़ा होगा 5 से। बस सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। 5 छोटा है 8 से, इट मीन्स कि 8 बड़ा है 5 से, ये हमारा सही हो गया। दूसरा में आता है, दूसरा में क्या है, R इज लेस देन X, R इज लेस देन X, R इज लेस देन X। R इज लेस देन X का मतलब क्या होता है, R इज लेस देन X। देखिए आप लोग चेक करें थोड़ा, R इज लेस देन X, क्या R यहाँ पे X से छोटा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल पहले आप चेक करें, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मीन्स की ब्रैकेट क्या है, ओपन है। R इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर, R बड़ा है X से, यहाँ पे क्या है, छोटा है। ब्रैकेट क्या है, ओपन है सब में, यहाँ से यहाँ तक हम लोग आराम से जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इजीली जा सकते हैं। और सिंबल क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, R क्या हो गया, ग्रेटर देन X है। बट सॉरी, यहाँ पे R लेस देन X है, यहाँ पे आ क्या रहा है, ग्रेटर देन X, तो क्या हो गया हमारा, ये गलत हो गया। हाँ सही है, R। थर्ड में क्या है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू X, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू X। अब चेक करेंगे R क्या ग्रेटर देन इक्वल टू X है, तो R ग्रेटर देन आ रहा है सिंबल, यहाँ भी ग्रेटर आ रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा। क्यों, अगर R एंड ग्रेटर देन इक्वल टू X करना है तो आपको R को करना पड़ेगा R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S बराबर बराबर X, कुछ भी रहता है। तो R इज ग्रेटर देन इक्वल का मतलब कि ग्रेटर देन का सिंबल लास्ट तक जाना चाहिए। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू X। तो R का ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तभी हम बोल सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन। लेकिन यहाँ पे R इज ग्रेटर देन X जो है, ग्रेटर देन का सिंबल तो वहाँ तक जा रहा है, बट इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे नहीं है। इस बेसिस पे क्या किया हम लोगों ने, इसको रॉन्ग करना पड़ा। फिर क्या है, P लेस देन R, P लेस देन R, P कहाँ पे है, P इज वेयर, हेयर इज P ऑन हेयर इज R। तो क्या P लेस देन R है, P से अगर आप R की ओर जाएंगे, यहाँ पे P है, अगर P से हम R पे जा रहे हैं, P से हम R पे जा रहे हैं, तो क्या सिंबल सभी में क्या बराबर है, सिंबल सभी में क्या इक्वल है, सिंबल सभी में क्या सेम है, यस सेम है, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, तो क्या होगा यहाँ पे सिंबल क्या होगा, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, लेकिन सिंबल क्या है, ये सिंबल मैच कर रहा है। इट मीन्स कि P लेस देन R हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। P लेस देन R क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, P लेस देन R, X इज लेस देन P, X इज लेस देन P। तो पहले चेक करें कि X कहाँ पे है, X कहाँ पे है, X मेरा यहाँ पे है, X कहाँ पे है, यहाँ पे, P कहाँ पे है,
पी मेरा यहाँ पे है। तो सिर्फ आप एक्स और पी को ही ध्यान दें, सिर्फ पी देखें और एक्स देखें, एक्स कहाँ पे है और पी कहाँ पे है, बीच में किसी को चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ कहाँ देखना है, एक्स और पी। तो एक्स ही लेस देन पी, अब सिंबल देखें कि लेस देन का है क्या, लेस देन ग्रेटर देन, खत्म, लेस देन ग्रेटर देन, खत्म। यहां से हम आगे ब्रैकेट क्या हो गया, यहां से ब्रैकेट बंद हो गया, आप इधर आप नहीं जा सकते हैं, ब्रैकेट क्या है यहाँ पे, क्लोज है, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट क्लोज है। इट मीन्स क्या क्या हो गया, ये जो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ से आगे हम क्या हो, आगे मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए इसको क्या करना पड़ा, को ब्रैकेट को क्लोज हो गया यहाँ पे, तो आप आगे, इससे आगे आप नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और कंक्लूजन आ सकता है, जैसे में एक और कंक्लूजन हो सकता है, कंक्लूजन में 4-5 कंक्लूजन मैंने इसमें कर दिया। अब इसमें से एक कंक्लूजन और क्या हो सकता है, जैसे लिख दिया आर इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स, सेकंड में पी लेस देन एक्स, थर्ड में क्यू इज ग्रेटर देन, ये 3 कंक्लूजन है। अब 3 कंक्लूजन में चेक करें कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आर और एक्स में देखेंगे आर कहाँ पे है, आर मेरा यहाँ पे है, एक्स कहाँ पे है, एक्स मेरा यहाँ पे है, आर और एक्स तो मिल गया कहाँ कहाँ है, बट अब चेक करें कि क्या सिंबल जो है सेम है, आर से जा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या हो गया, ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, एक कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड में जाएंगे, P लेस देन एक्स, P क्या है, S से छोटा है, P क्या है, S से छोटा है, P लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेस देन यहाँ पे ग्रेटर हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। मीन्स कि हम देख रहे हैं जितने भी स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कंक्लूजन दिए गए हैं, तो बहुत कंक्लूजन्स क्या है, रॉन्ग हो रहे हैं। फिर P लेस देन S, P और S, P यहाँ पे S यहाँ पे, क्या लेस देन का सिंबल सही में लेस देन ग्रेटर देन, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मीन्स कि जहाँ कहीं भी लेस देन का सिंबल आता है तो सारे कंक्लूजन हमारे गलत हो जाएंगे, अगर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का अगर आप ध्यान नहीं दिए तो इस केस में क्या है, सबसे पहले आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का ध्यान देना बहुत जरूरी है, सॉरी ओपन ब्रैक सिंबल और क्लोज सिंबल, इसको बोलते हैं ओपन सिंबल, ये हमारा क्या हो गया, क्लोज सिंबल, ओपन सिंबल और क्लोज सिंबल, ओपन सिंबल और क्लोज, ये क्या होता है, ओपन सिंबल, और ये क्या होता है, क्लोज क्लोज सिंबल, ये क्या होता है, ओपन सिंबल, और ये क्या होता है, क्लोज सिंबल। ये ओपन है, मतलब इसमें हम इधर जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग इधर जा नहीं सकते, इधर से आ सकते, इधर से आ सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, इन इनवर्ड आउटवर्ड, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। तो दोनों सिंबल को आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको इनिक्वलिटी का क्वेश्चन बनाना है, इन दोनों सिंबल पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा ओपन होगा कौन सा क्लोज होगा। अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो सिंबल में तो सारा ओपन है यहाँ से यहाँ तक, पी से लेकर के एक्स तक, तो सारे में ओपन रहेगा। अगर पी से एक्स तक कुछ भी अगर ओपन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ओपन इसमें खत्म हो जाएगा, दोनों चीज़ें क्या होगा इसमें, इसको आप करेक्ट मान सकते हैं, कौन ओपन है कौन क्लोज है, इसको आपको ध्यान देना इसमें बहुत ही ज़रूरी है।
एक और क्वेश्चन है, हम लोग से लेते हैं इनइक्वालिटी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग का सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पी लेस देन सी, पी लेस देन सी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन आर लेस देन पी लेस देन एक्स। ये क्या हो गया आपका, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब नीचे में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन पहला क्या है, पी लेस देन क्यू, में क्या है क्यू इज ग्रेटर देन पी, थर्ड में क्या है आर ई लेस देन एक्स, फोर्थ में क्या है टी इज लेस देन आर, फिफ्थ में क्या है आर इज ग्रेटर देन क्या है ग्रेटर देन एक्स, सेवंथ में क्या है क्यू लेस देन बी। ये सारे कंक्लूजन है, क्या है ये सारे कंक्लूजन है। आप सिंबल को चेक कर, सिर्फ बी और क्यू के बीच में क्या सारा लेस देन का साइन है, या बी और क्यू के बीच में क्या पूरा क्लोज ब्रैकेट है। बी यहाँ पे है, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे क्यू हो गया, तो क्या सारा क्लोज ब्रैकेट है, तो बी लेस देन जा रहे हाँ है, तो क्या हो गया हमारा सही हो गया। सेकंड में क्या क्यू इज ग्रेटर देन पी, क्यू और पी की ओर जाएंगे, क्या ग्रेटर देन का सिंबल चारों में है, एक में है यहाँ पे नहीं है, ये क्या हो गया गलत हो गया। आर ई लेस देन एक्स, आर कहाँ पे है आर यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, लेस देन यहाँ पे क्या है लेस देन एक्स, ये क्या हो गया सही हो गया, ये क्या है गलत है। फिर नेक्स्ट में क्या है सी लेस देन आर, सी इज लेस देन आर, क्या लेस देन का सिंबल दोनों में है, एक में है एक में नहीं है, एक कहा गया ये गलत हो गया। फिर क्या है आगे में आर इज ग्रेटर देन पी, आर और पी, आर क्या आर पी से छोटा है लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रेटर है, तो क्या हो गया ये भी। क्यू ई लेस देन बी, क्यू ई लेस देन बी आप चेक करें, क्या क्यू बी से छोटा है, बी लेस देन क्यू, लेस देन, तो बी छोटा है क्यू से, इट मीन्स क्यू बड़ा हो गया एस से, क्यू बड़ा होगा बी से, लेकिन क्यू क्या है छोटा है बी से, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं इक्विटी में क्या हो रहा है कि अगर ओपन ब्रैकेट सभी में मिल रहा है, जहां तक हमें स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट में अगर ओपन ब्रैकेट है तब तो मैं इसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अगर बीच में कहीं भी क्लोज ब्रैकेट आ जाती है, अगर बीच में कहीं भी क्लोज ब्रैकेट आ जाता है तो उसको हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, केस में उसको हम लोग गलत साबित कर देंगे। जैसे बी ई लेस देन क्यू, तो बी यहाँ था क्यू यहाँ था, ब्रैकेट सभी का सेम है, लेस देन, सारे में क्लोज ब्रैकेट है, मतलब कि ये हमारा वहाँ तक पी से क्यू हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब है क्यू इज ग्रेटर देन पी, तो क्यू इज ग्रेटर देन पी में आप पहुँच सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्यू कहाँ पे है, क्यू कहाँ पे है और पी कहाँ पे है, तो क्यू और पी में ग्रेटर देन लेस देन, आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे रास्ता क्या है क्लोज कर दिया, आप उधर आप मूव नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हो गया हमारा गलत हो गया। इसी टाइप से सारे इसमें बनाए गए हैं, कौन सा ग्रेटर देन है, उसको क्यों गलत किया गया है, क्यों सही किया गया है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी गई। तो जैसे आर ई लेस देन एक्स है, तो आर ई लेस देन एक्स में आप आर आर चेक करें, आर यहाँ पे एक्स यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंबल लेस देन यहाँ भी है, लेस देन यहाँ भी है, तो आर ई लेस देन एक्स क्या हो सकता है, हम इसको सही कर पाएंगे। ये सी एन आर है, तो सी यहाँ पे है और आर कहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन होती है, यहाँ पे ग्रेटर है, इसी की वजह से क्या हो गया ये हमारा गलत हो गया। इसी बेसिस पे सारे कंक्लूजन को आप चेक कर करके कहाँ पे रॉन्ग है कहाँ पे राइट है आप उसको चेक करके क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, जो सिलोजिज्म का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनइक्वालिटी का भी जो जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करके क्लियर किया जाएगा।
थैंक यू, धन्यवाद।